तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूस कर रखे होंगे। तो हमने जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट का जो 50% सिलेबस के करने के बाद जो सेकंड अपना सब्जेक्ट शुरू किया था वो था अपना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। मतलब आपका थर्ड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स थर्ड सेमेस्टर आई मीन सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम, उसके लिए हमने ये क्लास चालू की है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पीसीज। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत डीपली तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से कि पूरे लेक्चरों का सारांश भी उसमें हो जाए और लेक्चर फर्स्ट भी अपना क्लियर हो जाए उस वे में, इजी लैंग्वेज में ट्रिक्स के साथ करवाया। तो जिन्होंने पहले तो वो लेक्चर नहीं देखा, जाके वो फर्स्ट नंबर का जो लेक्चर है वो देख लो। बाकी सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर, जो आपका सब्जेक्ट जो कोड है HORT211, कुछ कॉलेजेस का डिफरेंट भी हो सकता है। बाकी जो सब्जेक्ट टाइटल है वो लगभग सेम है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। सब्जियां और मसालों के बारे में जो इनकी उत्पादन तकनीकें हैं उनका बारे में अपन स्टडीज़ करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ शारदा को वंदन करते हैं और इनके आशीर्वाद से इनसे प्रार्थना करते हैं कि आपको भी, मुझे भी और सबको सद्बुद्धि दे, सभी का कल्याण करें और शांति रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास। तो देखो सिलेबस मैं एक बार बता देता हूँ सबको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो अपनी प्लेलिस्ट चल रही है, किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स HORT211 2 क्रेडिट आपकी सब्जेक्ट है। टॉपिक नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इन ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स इन नेशनल इकोनॉमी। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, सब्जी और जो आपके मसाले हैं उनका मानव के जीवन में क्या महत्व है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषण तत्वों के लिए क्या महत्व है, प्लस जो अपनी इकोनॉमी है उसमें क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या महत्व है। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। बाकी सेकंड आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, एक लेक्चर की क्लास है, यहाँ पे देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स सेकंड नंबर का टॉपिक आपका। मतलब सब्जियों का अपने को वर्गीकरण आज इसमें देखना है। तो इस क्लास में अपन जो सब्जियों का वर्गीकरण है वेजिटेबल्स का वो करेंगे। तो एक नॉर्मल वे में अगर बात करूँ तो मैं किस किस टाइप से अपन वर्गीकरण देख सकते। पहला इनका बोटनिकल जो क्लासिफिकेशन है, वानस्पतिक वर्गीकरण, फैमिली और इनके बोटनिकल नाम पे अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। सेकंड जो अपना देखेंगे इन पे कि लवणता के आधार पे, अम्लीयता के आधार पे और ऋतुओं के आधार पे, ठीक है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है, एक मौसम की है, एक दो मौसम की है, और पत्ते वाली कौन सी है, जड़ वाली कौन सी है, बहुत सारे मतलब इसके, हार्ड वाली कौन सी है, सॉफ्ट वाली कौन सी है, क्लाइमेट्रिक कौन सी है, नॉन क्लाइमेट्रिक कौन सी है। सब्जियों को लेके जितने भी अपने सब्जी और जो स्पेसी आपके स्पाइसेस है, मसाले हैं, उनको लेके जितने भी क्लासिफिकेशन है वो सारे अपन यहाँ पे बहुत ईजी वे में आपको याद करवाने वाला हूँ। और ये क्लास बीएससी के साथ साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आपके जो बेसिक्स हैं, आपकी जो नींव है हॉर्टिकल्चर की, उसको मजबूत करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो बिना टाइम खराब किए सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही अपने पास हेडिंग आती है सब्जियों का वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण है आई थिंक सबको क्लियर दिख रहा होगा, अगर कुछ दिक्कत भी है तो मैं अभी बोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब्जियों का वर्गीकरण, पहला जो वानस्पतिक आधार पे वर्गीकरण, मतलब बोटनिकल जो क्लासिफिकेशन है वो अपन देखने वाले हैं फर्स्ट नंबर पे। तो शुरू करते हैं, चलिए। वानस्पतिक आधार पर वर्गीकरण, ये तो है यहाँ पे कुल मतलब फैमिली। अब वानस्पतिक आधार पे अगर अपन देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, वानस्पतिक आधार पे क्या देखेंगे। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में एक तो उसका नाम आता है और उसकी फैमिली आती है। फैमिली के हिसाब से अपन देखेंगे कि कौन सी फैमिली में कौन सी सब्जियां अपने पास आ रही है, और इस बहाने से उन सब का जो अपना नाम है, जो जेट के बाद में शायद, मेरे को नहीं लगता जो एंट्रेंस एग्जाम लगा था उसके बाद में आपने कभी पढ़ा होगा ये, और अभी सुपरवाइजर का भी चल रहा है। तो दोनों काम अपने हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा और आपका जो बेसिक्स है जो आपने 2 साल पहले पढ़ा था 12th पास करके एंट्रेंस के लिए 12th में, वो चीज़ें भी आपके रिवाइज हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एमेरिल्डिएसी या लिली एसी कुल। लिली एसी कौन सा दिया हुआ है, लिली एसी, लिली एसी। तो अब लिली एसी कुल में कौन कौन सी सब्जियां हैं आपके, अभी तक तो आपको याद नहीं है, कंफ्यूज हो गए होंगे, बट अभी बहुत अच्छे से अपन करने वाले हैं। प्याज है एक, तो कौन सा है, ओनियन, प्याज। अब प्याज का नाम क्या है, एलियम शेपा। क्या नाम है, एलियम शेपा। सारे मेरे साथ साथ मन में बोलते रहना या कमेंट्स में लिखते रहना, मन में बोलते रहना, याद करना अपना मोटिव है, ठीक है। एलियम शेपा,
एलियम शेपा, प्याज जिसका नॉर्मल जो सामान्य नाम होता है प्याज, ओनियन, एलियम शेपा बोटनिकल नेम है। फैमिली क्या है, एरिडिलिएसी या लिलिएसी। सेकंड नंबर है लहसुन, एलियम सेटाइवम, क्या है इसका था एलियम शेपा, इसका है एलियम सेटाइवम। लहसुन, एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम। और लहसुन और प्याज दोनों की फैमिली सेम है, ठीक है, लिलिएसी या एरिडिलिएसी। फिर नेक्स्ट नंबर पे लीक, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, इसको पर नहीं भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है अपने चाइव और शेलेट, ये दोनों अपने इनमें से एक दिया हुआ शेलेट, एलियम एल्कोनिकस, एलियम एलियम एल्कोनिकस। इस पीडीएफ में हो सकता है थोड़ा सा आपको दिखने में विजिबिलिटी जो है वो कम मिले, बाकी नेक्स्ट जो अपन क्लासिफिकेशंस वगैरह देखेंगे जस्ट इससे अगली स्लाइड, उसमें तो कोशिश करें थोड़ा सा कॉम्प्रो करें, क्योंकि इनको टाइपिंग करने में थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना। बाकी मैं बता देता हूँ, अपने यहाँ पे प्याज है, लहसुन है, प्याज और लहसुन है, दोनों के आपको नाम याद करना है, एलियम शेपा और एलियम सेटाइवम। एलियम शेपा ओनियन, प्याज और लिलिएसी फैमिली, लहसुन एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम, सेटाइवम किसका, लहसुन का नाम है। देखते हैं आगे लिलिएसी, लिलिएसी में कौन कौन सा आ रहा है, सतवार आ रहा है आपके, जमीकंद, जमीकंद आ रहा है और अरबी आ रहा है, ये तीनों ही अपने नहीं दिए हुए हैं। फिर अगर चलते हैं रतालू और मीठी मक्का, मीठी मक्का जियामेज सेकेरेटा, पढ़ाया था मैंने उस टाइम जियामेज सेकेरेटा। नेक्स्ट इसमें स्लाइड देखते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है अपना, इसमें जो जो चीजें आपके काम की है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट, इसमें अपने काम का है चुकंदर, क्या काम है, चकुंदर, जो आपके चकुंदर है वो दिया हुआ है, ठीक है। बेटा वल्गेरिस चीनोपोडियसी कुल का है, महत्वपूर्ण है, कौन सा है नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चीनोपोडियसी, चीनोपोडियसी। चुकंदर कौन, चुकंदर, ठीक है, चुकंदर किस कुल का है, चीनोपोडियसी कुल का है। और चुकंदर का नाम क्या है, बेटा वल्गेरिस, क्या नाम है, बीटा या बेटा, ठीक है, बीटा भी मिल सकता है, कई जगह आपको बेटा भी मिलेगा। बीटा वल्गेरिस, आधा वह है, ठीक है, पूरा वह है, आधा ल है, वल्गेरिस, वल्गेरिस। उसके बाद में अपने दिया हुआ है शकरकंद, शकरकंद की देखते हैं, आइपोमिया वेटेस, कोनोवुलेसी कुल है, क्या कुल है, कोनोवुलेसी। आगे देखते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और सलजम, मूली। और इसके बाद में आपके जो इनमें है, यहाँ तक का है, ठीक है। ये तो फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, ब्रेसिका ये तो सबको याद होगा, क्रूसीफेरी कुल की है, क्रूसीफेरी। कोल क्रॉप्स जो है क्रूसीफेरी कुल की अपनी है, आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़नी है, अपन अभी सिर्फ एक लेक्चर की क्लास है, क्लासिफिकेशन जो अपन है वो देख रहे हैं। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, ये तो है फूल गोभी का, फूल। फिर आती है पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, क्या है, कैपिटाटा। फूल गोभी का है बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया सबको पता है, फैमिली इनकी क्रूसीफेरी है, जो कि सेम रहने वाली है, फैमिली क्या है, क्रूसीफेरी, क्या है, क्रूसीफेरी। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस मतलब फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, क्या है, कैपिटाटा, कैपिटाटा। ये किसका है, पत्ता गोभी का। फिर है गांठ गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कोलोरापा, क्या है, कोलोरापा, कोलोरापा। डन, फैमिली वही रहेगी क्रूसीफेरी, क्या रहेगी, क्रूसीफेरी। अपन पढ़ क्या रहे हैं, बोटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ओके। देखते हैं नेक्स्ट, सलजम, ब्रेसिका कंपेट्रिस, क्या है, ब्रेसिका कंपेट्रिस, इसकी भी फैमिली क्या है, क्रूसीफेरी ही है। मूली, रेफेनस सेटाइवस। देखो गाजर, डॉक्स केरेटा, गाजर का क्या नाम है, डॉक्स केरोटा, यहाँ पे नहीं है, मैं बता देता हूँ। मूली का जहाँ पे आता है तो गाजर मूली, क्या गाजर मूली समझ रखा है, या कौन से खेत की गाजर मूली है, या कौन से खेत की गाजर मूली समझ रखा है। तो गाजर और मूली दोनों साथ आते हैं, अलग अलग करते हैं तो इनको बुरा लगता है, अलग अपने को किसी को करना नहीं है। तो मूली का अगर अपने आप नाम आया है मूली, रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस वो ही क्रूसीफेरी। कन्फर्म रहे, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और आपके जो मूली जो है उनका सबकी फैमिली सेम है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, सलजम और मूली। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कोलोरापा। उसके बाद में है सलजम और है मूली, रेफेनस सेटाइवस, क्या नाम है, रेफेनस, रेफेनस सेटाइवस, सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस इसका नाम है। क्रूसीफेरी इसकी फैमिली रहने वाली है मूली की। गाजर की बात करते हैं, गाजर डॉक्स केरोटा, क्या नाम है, डॉक्स केरोटा, केरट केरोटा, डॉक्स केरोटा इसका नाम है। फैमिली की अगर बात करें तो कौन सी है, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी,
कौन सी फैमिली है गाजर की? अपने अम्बेलिफेरी है। गाजर डॉक्सकैरेटा अम्बेलिफेरी, मूली रेफेनस सटाइवस क्रूसीफेरी, मूली रेफेनस सटाइवस क्रूसीफेरी, गाजर डॉक्सकैरेटा अम्बेलिफेरी। याद रहेगा सबको। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यार लो कुकुरबिटेसी, इसके अंदर कौन कौन सी दी हुई है अपने? लोकी, लोकी आपकी घिया, लिजनेरिया सिकेरेरिया, लिजनेरिया सिकेरेरिया कुकुरबिटेसी कुल में आ गई। कुकुरबिटेसी में कौन से आते हैं? जो बेल वाली जो आपकी है ना, मेनली मेनली कुकुरबिटेसी में आएगी। सीताफल कुकुरबिटा मोस्चाटा, ये भी महत्वपूर्ण है। कुकुरबिटा मोस्चाटा सीताफल की फैमिली कई बार पूछ लेता है, कुकुरबिटेसी कुल का है। सीताफल जो आपका है कुकुरबिटा मोस्चाटा। लोकी लेजिनेरिया सिकेरेरिया। टिंडा, अब टिंडे में भी दो आती है, पर टिंडा आप सिंट्रलस वल्गेरिस वेराइटी फेस्टू लोलस, फेस्टू आप सिट्रस वल्गेरिस याद रखना, सिट्रस वल्गेरिस वेराइटी फोस्टुलेलस, ये भी कुकुरबिटेसी का ही है। जो आपके टिंडा जो आता है, टीण सी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, टिंडा। ओके, चप्पल कद्दू ये अपने नहीं है। खरबूजा, खरबूजा और तरबूज सबको याद होगा, एग्रीकल्चर पढ़ के आए। खरबूज कुकुमिस मेलो, खरबूज का तो क्या है? खरबूज, खरबूज क्लाइमेट्रिक में आता है, जबकि तरबूज नॉन क्लाइमेट्रिक में आता है। याद रहे, आगे क्लासिफिकेशन में और बताऊंगा, पर खरबूज जो है ना वो क्लाइमेट्रिक में आता है और तरबूज नॉन क्लाइमेट्रिक में आता है, यू नो, ठीक है। खरबूज, खरबूज का नाम क्या है? कुकुमिस मेलो, कुकुमिस, कुकुमिस मेलो। और फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। क्या है? कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। बाकी बात करें तरबूज की, तो तरबूज का नाम है सिटुलस लेनाटस, लेंटस भी इसको बोलते हैं, सिटुलस, सिटुलस लेंटस या लेनाटस। ये इंग्लिश का जो उच्चारण है वो कुछ कुछ जगह डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना होए, अपने को नाम याद रखने। ऑप्शन आपको न्यू टाइप में मिलेंगे, या फिर सीधा ऑप्शन आएगा आपके, तो तरबूज की खेती को समझाइए, ऐसे कुछ आएगा। तो उसमें अपने को सबसे पहले बोटनिकल क्लासिफिकेशन ही देना होता है किसी भी चीज़ का। कोई भी अगर किसी भी वेजिटेबल या स्पाइसेस के बारे में अगर अपने को क्वेश्चन करता है एग्जामिनर, लाइक बड़े क्वेश्चन जो आपके हैं 7वां और 6वां जो क्वेश्चन है 20 नंबर 15 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो उसमें अपने को पूछता है सीधा सा कोई भी एक फसल, या अपनी सब्जियां पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अभी अपन जो पढ़ रहे हैं इन वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। ओके, तो अब वेजिटेबल्स के अंदर कोई भी सब्जी, सपोज दैट अगर पत्ता गोभी के बारे में अपने को पूछता है, तो पूछेगा कि पत्ता गोभी की जो उन्नत खेती है ना, उसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ऊपर पत्ता गोभी के पेज जो है, ठीक है, पत्ता गोभी। फिर उसको आपका नाम लिखना होगा, ब्रेसिका ओलियरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, ठीक है। फिर उसकी फैमिली क्रूसीफेरी, फिर उसका ओरिजिन आपको लिखना होगा, जो चौथा आपके लेक्चर उसमें ओरिजिन्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसका है वो आपको लिखना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आपका जो स्पेशल करेक्टर्स हैं वो आप लिखोगे, विवरण। फिर उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट आप लिखोगे, सूटेबल सोइल आप लिखोगे, पीएच कितना चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी वीड मैनेजमेंट क्या है, और अपने को सीड और सोविंग उसके बारे में लिखना, बीज और बुआई के बारे में, R/P अपन कितना रख रहे हैं वो उसमें अपने को लिखना है। तो बड़ा क्वेश्चन आपके जो आता है उसमें 2 से 3 पेज आपको भरने होते हैं बिल्कुल आराम से दूर दूर अक्षर, साफ साफ सुंदर सी कॉपी। तो वो भी मैं वीडियो डालूंगा कि कॉपी को कैसे मेंटेन करते हैं, कम पेज भरें, अच्छा लिखें, अच्छा कैसे लिखें, सारी चीज़। अभी के लिए तरबूज सेटुलस लेनाटस, तरबूज सिटोलस लेंटस, लेंटस इसको बोलते हैं, कुकुरबिटेसी ही फैमिली का है। ये अपना पहला क्लासिफिकेशन है, आई थिंक कंप्लीट होता है। सेकंड, पहला वानस्पति के आधार पे कुछ नाम अभी रह रहे हैं कुकुरबिटेसी कुल के महत्वपूर्ण जो नाम है सब्जियों के। तो ये ऐसे एक बार में याद किसी को नहीं होते, मुझे भी नहीं हुए थे। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, इनको रफ कॉपी में या कहीं सफ़ेद पेज में उतार लो, या तो जहाँ पे आप बैठते हो, पढ़ते हो या सोते हो वहाँ पे सामने चिपका दो, या फ़ोन का वॉलपेपर पे फोटो खींच के उसको सेट कर लो, दिखते रहेंगे, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। बात करते हैं कुकुरबिटेसी कुल के और चीज़ों की। खीरा कुकुमस सेटाइवस, खीरा, खीरा जो है आपका कुकुमस सेटाइवस, क्या है? कुकुमिस, कुकुमिस सेटाइवस, सेटिवस भी है या सेटाइवस आप याद कर सकते हैं। कुकुरबिटेसी ही कुल का ये रहने वाला है। तुरई, नसदार तोरी और चिकनी तोरी दो आती है। एक तो नसदार आती है जिसपे धारियां आती है, एक चिकनी तोरी आती है थोड़ी लंबी सी, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ग्रीन कलर में वो आती है। तो लुफा एंगुलाटा और लुफा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रा का दो नाम है, दोनों कुकुरबिटेसी की है। नसदार का तो है लूफा एंगुलेटा, और जो चिकनी तुरई है लूफा सिलेंट्रेटा इसका नाम है। करेला जो है मार्मेडिका केरेंडिया, मार्मेडिका केरेंडिया
कुकुरबिटेसी ही फैमिली का है ये सारे सदस्य। खीरा, नजदार, तोरी, केरा, चप्पल, टिंडा, ये अभी मैंने बताया था टिंडे के बारे में। परवल का नाम अगर आपके आता है, परवल नहीं दिया हुआ वैसे, और इनमें से आपको दिया हुआ गाजर, डॉक्सकेरोटा, अम्बेलिफेरी। कौन सा है? डॉक्सकेरोटा, अम्बेलिफेरी। धनिया, कोरिएंड्रम सेटाइवम, अम्बेलिफेरी। धनिया और गाजर दोनों एक ही फैमिली के हैं। धनिया और गाजर, धनिया, कोरिएंड्रम सेटाइवम, गाजर, डॉक्सकेरोटा, फैमिली दोनों की कॉमन रहने वाली है आपकी कौन सी? अम्बेलिफेरी। महत्वपूर्ण है अम्बेलिफेरी। उसके बाद में आपके है मटर, पाइसम सेटाइवम, लेग्यूमिनेशी का है। मटर किस कुल का है? लेग्यूमिनेशी कुल का है, क्योंकि दलहन के अंतर्गत आ जाता है, मटर की दाल भी आती है, ठीक है। लेग्यूमिनेशी कुल का है। सेम आपके है डोलिकस लेबलर्स। गुआर, साइमोप्सिस टेट्रोगोनोलोबा। क्या नाम है? गुआर साइमोप्सिस टेट्रोगोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रोगोनोलोबा, और ये भी लेग्यूमिनेशी फैमिली का ही मेंबर है। इसके बाद में अगर बात करें मेथी, ट्राइगोनेला फोइकोनम, ट्राइगोनेला फोइकोनम मेथी का नाम है, वो भी लेग्यूमिनेशी कुल की ही आपके है। तो इनमें आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं सब्जियों के क्लासिफिकेशन। अपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पूरा जो नहीं भी है वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको भी मैं बता देता हूँ, कम नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स लेग्यूमिनेशी, महत्वपूर्ण है। सोयाबीन, सोया प्रदेश किसको बोलते हैं? एमपी को बोलते हैं। जो कि सोयाबीन अपन जो खरीफ क्रॉप्स पढ़ रहे हैं ना आपके, दूसरा जो सब्जेक्ट चल रहा है आपके क्रॉप टेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर खरीफ क्रॉप्स, AGRON 211 एग्रोनॉमी, जो थर्ड सेमेस्टर के लिए जो चल रही है, उसमें ये दिया हुआ है सोयाबीन के। तो उसमें क्वेश्चन है कि सोयाबीन प्रदेश किसको कहते हैं? सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन मध्य प्रदेश में है, इसलिए एमपी जो है मध्य प्रदेश, उसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। फिर दिया हुआ लोबिया, विग्ना एंगुकुलेटा, ये भी लेग्यूमिनेशी का ही है। लोबिया, विग्ना एंगुकुलेटा। राजमा, फेसियोलिस वल्गेरिस, फेसियोलस वल्गेरिस, ये भी लेग्यूमिनेशी कुल का है। फिर आता है आपके भिंडी, सबसे महत्वपूर्ण, मालवेसी, लेडी फिंगर, ठीक है, लेडी फिंगर बोलते हैं भिंडी को, मालवेसी कुल की है। एबोस, इसमें थोड़ा क्या दिखने में दिक्कत है, एबोस्कुलस एस्कुलेंटम, ठीक है, ये भिंडी हो गई। फिर हल्दी और अदरक, अदरक आपके दिया हुआ है जिंजीबर, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस जिंजीबरेसी फैमिली के। अदरक का नाम सबको याद होना चाहिए, आपके सिलेबस में पहला ही है अदरक। तो अदरक का क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनेलिस और जिंजीबरेसी फैमिली के। पुदीना, मिंथा स्पेकेटा, ये आपके नहीं दिया हुआ। आलू का सबको पता होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनेसी, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू। और आलू का कल जो बेक क्लास जिन्होंने ली थी मैंने बताया था, इसमें फैट भी अच्छा होता है, प्रोटीन भी अच्छा होता है। कितना कितना परसेंट होता है वो मेरे को आप कमेंट करोगे, आलू के अंदर फैट और प्रोटीन, जिन्होंने बेक क्लास देखी है वो, ठीक है। आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनेसी, वो मालवेसी था, ये ऊपर जो लेग्यूमिनेशी था ये सोलेनेशी में आ गया है आलू। भिंडी जो आपकी है मालवेसी में आ रही थी, आलू आपके सोलेनेशी में आ रहा है। बैंगन, सोलेनम मेलोनजेना, क्या नाम है? बैंगन, सोलेनम मेलोनजेना, बैंगन, सोलेनम मेलोनजेना, आपके सोलेनेशी में है। टमाटर, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, टमाटर का नाम क्या है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, आपके सोलेनेशी में है। शिमला मिर्च या मिर्च, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम, हरी मिर्च, कैप्सिकम एनम, जो किस में आती है? आपके सोलेनेशी कुल में आती है। चौलाई आपके सिलेबस में दी हुई है, अमरेंथस ट्राइकोलर और अमरेंथस क्लिटन, दो है, अमरेंथस ट्राइकोलर बड़ी चौड़ाई और छोटी चौड़ाई, दोनों आपके सिलेबस में दी हुई है और दोनों अमरेंथेसी कुल में आती है। किस में आती है? अमरेंथेसी कुल में। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में किसी को याद भी नहीं हो रहा है ना, तो जब एक एक सब्जेक्ट को अपन पढ़ेंगे ना पर्सनली, जो आपके मतलब एक एक क्रॉप को, इनमें से एक एक वेजिटेबल्स को, एक एक स्पाइसेस को, तो उस समय में और याद दिलवा दूंगा। धनिया जो आपका है, धनिया और जीरा, ये आपके मसालों के अंतर्गत आएंगे। धनिया, कोरिएंड्रम सेटाइवम, क्या नाम बताया था मैंने? कोरिएंड्रम सेटाइवम। और फैमिली क्या बताई थी? अम्बेलिफेरी। तो अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डन। देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपना कौन सा आता है। तो जिनको इस पीडीएफ में थोड़ी सी विजिबिलिटी की दिक्कत थी देखने में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, उसका थोड़ा टाइपिंग इश्यू था इस वजह से। सेकंड क्लासिफिकेशन जो अपना है वो है ऋतुओं के आधार पे। किस पे? ऋतुओं के आधार पे। ऋतुओं के आधार पे सब्जियों का वर्गीकरण, सब्जी और मसाले तो पढ़ रहे हैं। वर्षा ऋतु या खरीफ की फसलें। अब वर्षा ऋतु या खरीफ कौन सा है? जून जुलाई, ठीक है, कौन सा है? जून जुलाई, जून से सितंबर तक, जिनके मतलब जून में बुआई करते हैं। जून के टाइम सबको पता है बरसात रहती है, और बरसात का जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन जो है, बरसात का सीजन है, उसी को अपन खरीफ का सीजन कहते हैं। वर्षा ऋतु या खरीफ की। गुआर, अभी नाम आएंगे आपके। गुआर का क्या नाम बताया था? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। फिर आएगा लौकी, करेला, भिंडी, भिंडी मालवेसी,
ठीक है, तोरी 2 बताई थी मैंने, सिलेंटेट्रा याद है, सिलेंटेट्रा और लूफी का सिलेंटेट्रा, ठीक है। तुरई आ गई, खीरा आ गया, कुकुरबिटेसी, टमाटर आ गया, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम सोलेनेसी, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम सोलेनेसी, बैंगन आ गया, सोलेनम मेलोंजेना आदि। ये तो हो गया आपके वर्षा ऋतु वाली, याद रहेगी गुआर, लौकी, करेला। गुआर, लौकी, करेला थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, समझाने का जहाँ चीज़ें आएगी मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, बिल्कुल ट्रिक्स है, कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। गुआर, लौकी, करेला, भिंडी, तुरई, खीरा, टमाटर, बैंगन, ये हो गई आपकी वर्षा ऋतु। फिर आएगी आपकी शीत या रबी। रबी वाली कौन सी है, जो सर्दियों के अंदर, तो सर्दियाँ कब शुरू हो जाती है आपके, दिवाली से ही, ठीक है, अक्टूबर से फरवरी तक, अक्टूबर से फरवरी तक, फरवरी बाद वैसे गर्मियाँ हो जाती है, अक्टूबर से पहले वैसे गर्मियाँ होती है, ठीक है, अक्टूबर से फरवरी तक। गोभी वर्गीय जितनी भी आपकी कोल क्रॉप्स है ना, कोल क्रूसीफेरी फैमिली लाइक कोल क्रॉप्स इनको अपन कह सकते हैं, ठीक है, गोभी वर्गीय। इसमें मूली आ गई आपकी, रेफेनस सटाइवस, पत्ता गोभी आ गई, वेराइटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, और वेराइटी 2 थी, है ना। और मटर आ गया, पाइसम सेटाइवम, प्याज एलियम सेपा, एलिएसी, एरिडिलिएसी या एलिएसी, प्याज एलियम सेपा, लहसुन एलियम सेटाइवम, गाजर डॉक्स कैरेटा, अम्बेली फेरी। ये हो गए आपके वर्षा ऋतु या रबी की। गाजरे सर्दियों में तो खाते हो, गाजर का हलवा बनाते हो। महाशिवरात्रि कब आती है, मार्च के समथिंग, तो फरवरी तक का सीजन है, तो पछेती जो होती है अच्छी महंगी मिलती है, 10 रुपये किलो मिलती है अपने को महाशिवरात्रि के टाइम पर, गाजर का हलवा वगैरह बनाते हैं, तो गाजर का हलवा सर्दियों में ही खाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो सर्दियों की है, रबी की है, शीत ऋतु है। नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतु, गर्मियाँ, जब लू चल रही है, आंधी चल रही है, अंधड़ चल रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु जायद जिसको बोलेंगे, 3 ही तो सेशन होते हैं, जायद, रबी, खरीफ और जायद। रबी यानी सर्दी, खरीफ यानी बरसात, जायद यानी गर्मी। मार्च से मई तक, मार्च जो है बिल्कुल गर्मियों वाला, ठीक है, बोर्ड के पेपर्स आपके लग रहे होते हैं मार्च मई में, आपका सेमेस्टर एग्जाम खत्म होकर प्रैक्टिकल के टाइम का, मार्च मई। भिंडी व कद्दू वर्गीय, लौकी, तुरई, ककड़ी, करेला। अभी आप ये कहोगे ये भिंडी वहां पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आ गई। तो कुछ वेराइटीज ऐसी हैं अपने पास, जैसे मक्का भी है, रबी में भी होती है, खरीफ में भी होती है। कुछ फसलें अपने पास, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेज ऐसे हैं, उनकी इम्प्रूव वेराइटीज ऐसी है, उन्नतशील जो किस्में हैं वो ऐसी है जिनको अपन दोनों सेशन में उगा सकते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तरबूज जो आपका है वो गर्मियों में भी मिलेगा आपको, और बरसात के दिनों में भी तरबूज आता है पोली हाउस वगैरह में। खीरा जो आपका है वो दोनों सीजन में, तीनों सीजन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हाई टेक्निकल्स ऐसी आ गई अपने, ग्रीन हाउसेस जो हैं, पोलियो हाउसेस जो हैं, पोली फार्म जो है, उनके तहत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है। क्लाइमेट को अपन चेंज करके फोर्सफुली वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग किसको बोलते हैं, बेमौसम खेती करना उसको बोलते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग, ये एक टर्म है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये 2 नंबर का क्लासिफिकेशन यहाँ पे ओवर होता है। देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन अपना, दिवस निष्प्रभावी पौधे। दिवस निष्प्रभावी पौधे किसको बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स, जिनका पुष्पन और फलन पे, फ्लावरिंग और जो आपकी फ्रूटिंग है, 2 चीज होते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, तो इन दोनों पे जो फोटोप्रिज्म जो आपका है, प्रकाश प्रदीप्त कालिता, गार्नर और इलार्ड ने जिसकी खोज की थी, 2 वैज्ञानिक थे, गार्नर और इलार्ड, जिसने प्रकाश प्रदीप्त कालिता की खोज की थी, ठीक है। प्रकाश प्रदीप्त कालिता क्या होती है, जो प्रभाव इसके आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, मीडियम और डे न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं डे न्यूट्रल या दिवस निष्प्रभावी, जिन पे दिवस मतलब दिन का, धूप का, निष्प्रभावी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो सब्जियां, तो उनकी फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग, उनमें पुष्पन और फलन जो हो रहा है उस क्रिया के अंदर प्रकाश का या धूप का कोई रोल नहीं होता, उनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, ओके। तो जो कभी भी ग्रो की जा सकती है, उन्हें किसी भी सेशन में अपन उगा सकते हैं, भाई धूप की जरूरत नहीं है होगी तो भिंडी, खीरा, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, मिर्च का क्या नाम बताया था, एनम, कैप्सिकम एनम, ओके, कैप्सिकम एनम, मिर्च, चौलाई। फिर आती है आपकी स्वपरागित फसलें। स्वपरागित फसलें किसको बोलते हैं अपन, स्वपरागित फसलें बोलते हैं सेल्फ पोलिनेटेड वेजिटेबल, स्वपरागित सब्जियां, जिनका जैसे ये कोई सब्जी है उसका पुष्प है, तो इसी पौधे का इसी के अंदर क्या होना, परागण होना। परागण की क्रिया किसको बोलते हैं, नर जो पराग कण है उनका मादा वर्तिकाग्र पे जाना और उनका संलयन होना, जिससे कि आगे की प्रोसेस हो, उसको परागण बोलते हैं, सबको पता होगा इतनी सी चीज। तो स्वपरागण किसको बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड उसको बोलते हैं कि ये पुष्पन था, इसी का तो नर और इसी की मादा दोनों का आपस में संलयन हो गया, उत्तर सेल्फ, खुद का खुद में, ठीक है। सेल्फ में कौन सी आएगी, चौला, मेथी, मटर,
टमाटर और आपका आलू। आलू फॉस्फोरस, फैट और प्रोटीन तीनों का अच्छा स्रोत होता है। आलू आ गया, ठीक है। अब आएगा परपरागित, क्रॉस पोलिनेटेड। परपरागित किसको बोलते हैं? यहाँ पे एक पुष्प है, यहाँ पे दूसरा पौधा है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट का नर इसमें और इसका इसमें, मतलब क्रॉस पोलिनेटेड, उसको बोलते हैं अपन परपरागित फसलें। तो परपरागित के अंदर कौन सा आएगा? गाजर, डॉक्सकेरोटा, अम्बेलिफेरी, प्याज, एलियम सेपा, एलियसी, लौकी, खीरा, टिंडा, खरबूजा और तरबूज, ये कुकुरबिटेसी कुल के हैं। फिर आता है प्राय परपरागित फसलें, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड। ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड जिनमें दोनों होती है, सेल्फ भी हो जाएगी और वो भी आउट भी हो जाएगी, दोनों होगी, उसको ऑफ्टन बोलते हैं। भिंडी, बैंगन, मिर्च, सैमफली लेग्यूम एक मात्र में, सैमफली जो है लेग्यूमिनेशी में एक मात्र है। तो आई थिंक ये क्लासिफिकेशन आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट लेवल का। नेक्स्ट अपना लवण सहनशीलता के आधार पे, लवण सहनशीलता के आधार पे आपका वर्गीकरण। लवण सहनशीलता के आधार पे अधिक लवण सहनशील फसलें कौन कौन सी है? अब अपन सब्जी और मसाले पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादा लवण सहनशील कौन कौन से हैं अपने? करेला जो है उनको लवणीय मृदाओं में उगा दो आप, ये लवणीय पानी देगा तो भी काम चलेगा, करेला वैसे ही कड़वा होता है ना। चुकंदर आपका है बेटा वल्गेरिस, चुकंदर बेटा वल्गेरिस, ये बीटा। पालक है आपका और सलजम है, ये कौन सी है? लवण को सहन करने वाली। अधिक लवण में भी इनको ग्रो अपन कर सकते हैं लवणीय मृदा में। लवण असहनशील, वही लवण आया और काम खत्म, मामला खत्म है, टाटा बाय बाय खत्म, ओके राहुल गांधी, है ना। लवण, आलू, आलू लवणीय मृदाओं में नहीं होगा। मटर भी आपका नहीं होगा। मटर देखा, मटर का पौधा पाइसम सेटाइवम लेग्यूमिनेशी, इतना सॉफ्ट पौधा होता है, लगभग 99%। अगर कोई कहता है ना कि प्लांट्स के अंदर वाटर होता है, वो अगर आपको पूरा प्रैक्टिकली देखना है तो मटर का पौधा देखने ना, इतना नाजुक होता है, इतना सॉफ्ट होता है, अगर नाखून लगा दिया ना ऐसे, वहां से पानी निकल जाएगा उसमें, ठीक है, और वो वहां से हट जाएगा या कट जाएगा, इतना नाजुक होता है, टूट जाता है तना उसका। तो मटर जो है वो लवण कैसे सहन करेगा? वही लवण यानी नमक, वो कैसे सहन करेगा? उसकी तो नसें फट जाएगी नमक से। एटमोस जो आपका प्रेशर जो है, रक्त, सॉरी उसमें तो रक्त नहीं पाया जाएगा, जो उसकी वाहिनियां हैं उसमें जो प्रेशर है उसके कारण ही। बैंगन, शकरकंद और मूली, मूली रेफेनस सेटाइवस। अब आती है अम्लीयता, खट्टा, अम्ल, ठीक है, 7 से कम वाला, एसिड। सहनशीलता के आधार पे वर्गीकरण, अधिक अम्लीय सहनशील, आलू, भाई आलू लवण नहीं सहन कर रहा है, इसका मतलब अम्ल करेगा। खारा नहीं कर रहा मतलब खट्टा, ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, पीएच की बात कर रहे हैं स्केल की। शकरकंद और तरबूज और सौंफ। अम्लीय असहनशील, जिनको अम्ल 7 से कम पीएच वाला जो मृदाएं हैं, जो नीचे की मृदाएं हैं, वो भी सहन नहीं होती। गोभी वर्गीय, कोल क्रॉप्स जो है उनको, मूली को, फूल गोभी को, खरबूजे को और भिंडी और प्याज को, भिंडी और प्याज को ये पसंद नहीं है, कौन? अम्ल। देखते हैं नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन, अपन ये क्लासिफिकेशन है, उसके बाद में है आपके, अभी तक तो बहुत सारा पढ़ा है ना, अभी क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। 4 क्लासिफिकेशन देख लिए, 5वां अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कठोरता के आधार पे। कठोरता के आधार पे इसमें है, इसमें मुख्यतः सब्जियों का वर्गीकरण उगाने के मौसम और तापमान के आधार पे किया गया है। सर्दियों की फसलें, सर्दियों की फसलों में कौन कौन सी आएगी? सर्दियों की सब्जियां, जड़ व कंद वाली। एक चीज नोटिस करना, छोटा सा मैं लॉजिक बताता हूँ, जड़ और कंद वाली, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, है, सलजम हो गई, ये सर्दियों में ही आते हैं। और इनका एक लॉजिक देखना, बाहर सर्दी ज़्यादा रहती है, ये बाहर रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए अंदर रहते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो जमीन के अंदर है, छिपके बैठे हैं सर्दी के कारण, तो वो सर्दियों वाली हो गई। तो इसमें कौन कौन सी जमीन के अंदर कौन सी आ गई? गाजर, मूली, है ना। पत्तेदार सब्जियां, कोल क्रॉप्स आदि। फिर आएगा गर्मियों की, ये मैंने पहले भी बता दिया, दूसरी लैंग्वेज में फिर से बता रहा हूँ। ये जो बताया था 3 सेशन, जायद, खरीफ और रबी, ओके। गर्मियों की सब्जियां या जायद वाली, इनमें ककड़ी, गर्मियों में ककड़ी खाते हो, धो धो के मंडी से खीरा लाते हो, लौकी, लोबिया, अदरक, भिंडी, हल्दी, सीताफल, पेठा, टिंडा, तोरी और आदि सब्जियां सम्मिलित है। फिर आता है 3rd नंबर पे, भोजन के रूप में उपयोग आने वाले भाग के आधार पे। पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, जिनके पत्ते यूज करते हैं खाने के लिए, जैसे पालक हो गया, पत्तेदार सब्जियों में पालक आएगा, अमरेंथस चोलाई आएगी, मेथी आएगी। मेथी भी कच्ची अवस्था में आपको पत्तियों में भी यूज करते हैं, बाद में दाने के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। हरी सब्जी खाइए मेथी की, जो मटकी में बनाते हैं चूल्हे पर रख के, मेथी की बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, दादी वगैरह बनाती है हमारे। सरसों हो गई आपके, भथुआ आपका हो गया, भथुआ की भी अगर मटकी में सब्जी बनाई हुई है ना, बहुत ही हाई लेवल की बनती है। क्या काजू करी और क्या आपके शाही पनीर, ठीक है, खोया पनीर, कुछ भी नहीं है। भथुए की सब्जी हो, खड्डी हो, है ना, सर्दियों के अंदर भाई जन्नत है ना, क्या ही कहना। सलाद,
उसके बाद में कंद वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद और अरबी। उसके बाद में सल्क कंद वाली प्याज और लहसुन। सल्क कंद किसको बोलते हैं? जिन पे लेयर्स के रूप में, जैसे प्याज को छीलते हो लेयर 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 आती रहती है, सल्क कंद वो होती है। तो प्याज और लहसुन। जड़ वाली सब्जियां गाजर, मूली, सलजम। फूल वाली, ये क्या खाने के आधार पे बता रहा हूँ भाई, जड़ किस किस की खाते हैं। तो जड़ किस किस की खाते हैं? गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर। वो जड़ी तो है, उनकी ऊपर रहता है उनका और सामान। तो फूल वाली, फूल गोभी, ब्रूसली, स्पाउटिंग, ब्रोकली। ब्रोकली खाइए किसी ने? ब्रोकली महंगी आती है। फलों वाली सब्जियां जैसे टमाटर। टमाटर क्या है? फ्रूट ही तो है उसका भाई। जो प्लांट है ना, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंट, जिसका नाम है सोलेनेसी, जिसकी फैमिली है, लाल रंग लाइकोपीन के कारण उसको टमाटर, मिर्च, बैंगन, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज और लौकी इत्यादि। जीवन काल के आधार पे, अब देखते हैं जीवन काल के आधार पे। ये क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक सेकंड, टाइम क्या हुआ? 5 से 30। अच्छा, सर की क्लास रहती है नेक्स्ट अपनी, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर। जीवन काल के आधार पे, जीवन काल 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय तो वो हो गई जो एक ही ऋतु में खत्म हो रही है, जैसे लौकी, मूली, पालक। द्विवर्षीय में प्याज, पत्ता गोभी। प्याज का अगर अपने को 20 करना तो एक सेशन से दूसरे सेशन तक वो चला जाता है आराम से। बहुवर्षीय में आएगी सतावर, परवल, रतालू और जमीकंद। रोपण क्षमता के आधार पे सीधी बोई जाने वाली, सीधी जिनको बो देते हैं वो होते हैं गाजर, मूली, सलजम, टिंडा, तोरी। देखा आपने, टिंडे की पौध नहीं करते, तोरी की भी अपन पौध नहीं करते हैं, ठीक है, गाजर की भी अपन पौध। खरबूजा, तरबूज, इनको डायरेक्ट अपन जैसे ड्रिप में लगा रहे हैं, सीधे क्यारी में लगा रहे हैं, तो अपने हिसाब से अपन इनको लगा लेते हैं। रोपण करके जाए लगाने वाली सब्जियां, फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनकी पौध लगाई जाती है। मृदा प्रतिक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, लवण सहनशील वाली है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, कम ज्यादा कौन कौन सी थी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें अपन देखते हैं श्वसन दर के आधार पे। अत्यधिक श्वसन दर वाली सब्जियां, मटर, पालक, सरसों। अत्यधिक श्वसन दर, जिनमें रेस्पिरेशन रेट हाई होती है, वो वाली, वो कौन कौन सी है? मटर, पालक और सरसों। अधिक श्वसन दर वाली सब्जियां जैसे सलाद, सेम आदि। कम श्वसन वाली शकरकंद, सलजम। ये तो ये आपका काम का है नहीं, शस्य क्रियाओं के आधार पे ये सबका पड़ा हुआ है। अब बताता हूँ फल प्रकार के, सॉरी फ्रूट प्रकार के आधार पे। सीजोकार्प जो होता है अपना, वो किस किस का होता है? सीजोकार्प, गाजर, धनिया और जीरा सौंफ। गाजर, धनिया, जीरा सौंफ। सिलिकुआ किसका होता है? गोभी वर्गीय और फूल गोभी इत्यादि का। पेपो होता है तरबूज, खरबूज और ककड़ी। नाम और फैमिली वहां से पता चल गई थी, फल प्रकार यहाँ से चली गया। सीजोकार्प, गाजर, डॉक्सकेरोटा। धनिया, अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी का ये धनिया भी रेफिनस है ना। और जीरा और सौंफ भी इसी फैमिली के हैं। और सीजोकार्प इनका फ्रूट टाइप होता है। सिलिकुआ जो होता है गोभी वर्गीय का होता है, सरसों का होता है आपके। पेपो जो है तरबूज, खरबूज और ककड़ी। कुकुरबिटेसी वाली, कुकुरबिटेसी वालियों का क्या होता है? पेपो। अब बात करते हैं खाने योग्य इलिजिबल जो पार्ट है उसके बारे में। मीजोकार्प किसमें खाते हैं? आम, पपीता, लहसुआ, चीकू। ये आपका फ्रूट्स का है। यहाँ पे अपन फ्रूट्स का ना देख के वेजिटेबल्स का अपन देखते हैं एक बार। ये आ गया खाने के भाग के आधार पे। अब देखो, मैंने बताया था टमाटर लाइक ए फ्रूट है ना, टमाटर फ्रूट ही है, फल के रूप में ही तो अपन इसको यूज करते हैं। तो टमाटर में अगर मैं पूछूं खाने वाला भाग क्या है, तो टमाटर ऐसे तो है नहीं बीज बीज खाते हो या बाहर का खाते हो या रस खाते हो, पूरा फ्रूट ही खाते हो। यहाँ पे देखो आप, फल, फ्रूट, संपूर्ण मतलब टोटल फ्रूट या कंप्लीट फ्रूट को ही अपन खा जा रहे हैं। तो कौन कौन से? मैं टमाटर, बैंगन भी लाइक फ्रूट ही है एक, है ना। मिर्ची और कुकुरबिटेसी में जैसे खीरा, ककड़ी आदि, उसको पूरा ही तो खाते हैं, छांटते थोड़ी अलग से। भिंडी और मटर के अंदर, मटर में भी, ठीक है, मटर में अभी कोई कहोगे छील के खाते हैं अपन, तो कुछ साल्विया, कुछ वेराइटीज ऐसी है जिनको बिना छीले भी मटर के अपन खा सकते हैं, क्योंकि उनका जो छिलका होता है ना वो बहुत सॉफ्ट और मतलब माइनर लेयर का होता है। बात करते हैं तना। तना कौन कौन सी फसलों का खाते हैं? तो आलू रूपांतरित तना है। आलू जो है वो भूमिगत तने का उदाहरण है। भूमिगत तने का उदाहरण आलू जो है ना, वो तना है जिसमें स्टार्च वगैरह एकत्रित हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। और कौन सा तना है? भूमिगत तना है। रूपांतरित तना वो कहलाता है। प्याज, सल्क, लहसुन। अब आता है कर्ड। कर्ड, फूल गोभी। अब मैंने ये बहुत बार समझाया आपको, फूल गोभी। फूल गोभी के ऊपर व्हाइट कलर का फूल है अपना ऐसे, तो वो किस तरीके से लगता है? जैसे दही जमा हुआ हो। दही भी ऐसे कतलियों में नहीं जमता, वाइट अच्छी क्वालिटी का अगर दही है आपका, तो उसको दही को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड, और दही को अपन खाते हैं। तो याद रखना कि फूल गोभी में खाने योग्य अगर भाग पूछता है तो फूल गोभी। फूल कैसा होता है उसका? सफेद होता है अगर अच्छी गोभी है ना, बिल्कुल वेराइटी वाली अच्छी, तो बिल्कुल सफेद फूल उसका होएगा, स्वस्थ गोभी है। और वो दूर से लगेगा अपने को जैसे दही पड़ा है, इसलिए उसको कर्ड अपन याद रख सकते हैं कि कर्ड मीन्स दही, और दही सफेद
और सफ़ेद दही जमा हुआ है, मतलब गोभी के फूल की तरह लग रहा है अपने को, तो फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा हो गया, दही अपना, कर्ड अपना हो गया। बात करें पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी में बोलते हैं हेड। हेड, अब हेड क्यों बोलते हैं, पत्ता गोभी का देखा होगा फूल बिल्कुल बंद होता है गांठ की तरह, है ना, और सर की तरह, खोपड़ी की तरह दिखता है, तो खोपड़ी सर अपना है हेड। तो पत्ता गोभी में खाने योग्य भाग जो है हेड, फूल गोभी में कर्ड। याद रहेगा, फूल सफेद दही और पत्ता गोभी बंद, ठीक है, खोपड़ी की तरह हेड। फिर आता है गाजर और मूली जड़ वाली हो गई, गाजर और मूली जड़ वाली हो गई। नेक्स्ट देखते हैं बागवानी फसलों में वर्णक। वैसे ये फोर्थ टॉपिक में, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा ये, अभी तक टाइम है अपने पास 5 मिनट, फिर नेक्स्ट क्लास है। गाजर का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये क्या है, पिगमेंट्स बोलते हैं इनको, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो होते हैं आपके वर्णक। किस, कौन सा वर्णक है, किस कलर को और किस स्पेशल करेक्टर को कौन सी वेजिटेबल के अंदर मेंटेन करता है, वो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। जिसको हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो तो बेसिक्स बहुत जरूरी है, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में लगभग अपन बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, है ना। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन, गाजर का गुलाबी रंग यूरोपियन किस्मों में कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन विटामिन ए से उच्च होता है, ठीक है, मतलब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, प्याज का लाल रंग और गाजर का लाल रंग सेम है, एंथोसाइनिन। प्याज का पीला रंग क्वेरेसिटिन। फिर बैंगन का पर्पल रंग एंथोसाइनिन। अब ये पर्पल और लाल, ठीक है, ज़्यादा फर्क थोड़ा बहुत है ना। बैंगन का पर्पल रंग ये भी एंथोसाइनिन वर्ण की मेंटेन करता है। आलू बैंगन सेब को काटने पर भूरा रंग जो हो जाता है वो पीपीओ आता है, पीपीओ पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेशन। आपने देखा होगा सेव को काट के रख देते हो, जब ऐसे तो कौन खिलाता है तुम्हें सेव, कोई नहीं खिलाएगा, है ना। बुखार उखार हो जाती है तुम्हें तो घर वाले ले आते हैं कभी कभार, वैसे लाना नहीं चाहिए तुम्हारे लिए, तो उसको कभी कभी काट के रख देते हो और आप नाक चढ़ाते हो, थोड़े नखरे करते हो, नहीं मैं नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं है, बहा नहीं रही, उल्टी हो रही है, काट के आप टेबल पर रख देते हो। तो देखा होगा सेव वगैरह में वो भूरा भूरा सा उस पर जैसे रस्टी, लाइक अपन कह सकते हैं जंग के समान धब्बे से अपने को दिखाई देने लगते हैं, उस पर भूरा भूरा सा लेयर जो आ जाती है, वो किसके कारण आती है, पीपीओ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन के कारण आती है। किसके कारण आती है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन। तो अब कभी भी अगर मौका मिले सेव खाने का, एप्पल खाने का, तो उस पर पीपीओ मत आने देना, जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन है उसको एक्टिव मत होने देना, उससे पहले डकार जाना, ओके। मिर्च का लाल रंग कैप्सीन। अब एक चीज इसमें आती है, मिर्च का लाल रंग और मिर्च में चरपराहट। अगर लाल रंग का पूछ रहा तो पीछे आएगा कैप से थीन आएगा, ऐसे थन वाला, ऐसे थन वाला थीन आएगा। अगर पूछ रहा है मिर्च में चरपराहट, मतलब जो मिर्ची लगती है वो, तो उसमें आएगा कैप से सीन, एंड में सीन आएगा, स आएगा, तो इससे ऐसे याद रखना, सीन मिर्ची लगती है तो अपन नहीं करते, ऐसे नहीं करते, आवाज आती है ऐसे, तो स से सीन मतलब मिर्ची, स से याद रहेगा, मिर्ची लगती है तो सू सू करते हो आप, है ना, तो सीन। और रंग का पूछे तो कैप से थीन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, लाइकोपीन एस्कुलेन, ठीक है। टमाटर का पीला रंग केरिकाजेंथिन। पपीते का पीला रंग क्राइप्टोजेंथिन, सॉरी, पपीते का पीला रंग केरिकाजेंथिन, और पपीते का, संतरे का पीला रंग क्राइप्टोजेंथिन। तरबूज की गिरी का लाल रंग एंथोसाइनिन। ये लाल रंग ही आ रहा है एंथोसाइनिन में, लगभग जो लाल पिगमेंट जो आपका है उसको मेंटेन जो कर रहा है वो एंथोसाइनिन कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, वो ही कर रहा है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, और सेब में पीला पीपीएलओ, ठीक है। और आलू के कंद का हरा रंग सोलेनिन। आलू के कंद का, आलू का अनुसंधान लीमा पेरू में, इंटरनेशनल आलू अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लीमा पेरू, और जो अपना सेंटर वाला जो वो है सोलन हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, ये सबको याद हो गए होंगे। बागवानी फसलों में तीखापन या कड़वापन का कारण। मिर्च में तीखापन कैप्सेसीन। लहसुन में जो है एलाइल डाई सल्फाइड। लहसुन में कौन सा है, डाई डाई सल्फाइड। मिर्ची में मैंने बताया कैप्सेसीन, सीन मिर्ची लगती है तो ऐसे कर दो, मिर्ची लग गई। और रंग का कैप्सेथीन, और कलर सॉरी स्वाद का कैप्सेसीन। लहसुन की अगर बात करें तो डाई सल्फाइड। ये थोड़ा सा और बचा है, फिर आपकी क्लास हो गई एंड। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट। मूली में देखा होगा आपने तीखापन पाया जाता है। तीखापन तो नहीं, गंध का जरूर पता है, वही मूली खाई है तो गंध जरूर फेंकते हो आप, है ना। तीखा भी होता है मूली में, तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, नमक लगा के खाते हैं मूली को, अधिक स्वाद लेने के लिए और भी जबरदस्त गंध फेंकने के लिए, यू नो। सबको पता है ना, मूली जो खाया है वो सबको बता देता है कि हाँ मैं मूली खाया हूँ। मूली में तीखापन किसके, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में कौन था, डाई डाइसल्फाइड। इसमें कौन सा था, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, याद रहेगा। सरसों में तीखापन सभी कोल क्रॉप्स में थायोसाइनेट के कारण होता है। आइसोथायोसाइनेट भी बोल सकते हैं, थायोसाइनेट।
एक चीज़ मैंने बताई थी, मूंगफली जो आपकी है उसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन खरीफ क्रॉप्स अपन पढ़ रहे थे, तो खरीफ क्रॉप्स के अंदर मूंगफली को ऐड किया गया, मेंशन किया गया आपका अरेकिस हाइपोजिया लेगुमिनेसी कुल की है मूंगफली। तो मूंगफली में एक चीज़ देखी थी, तेल निर्माण के लिए, अगर कोई सी भी तेल वाली या दलहनी फसलें आप पढ़ रहे हो तो तेल निर्माण के लिए हमेशा सल्फर मेंटेन करेगा। जो एस पोषक तत्व है ना सल्फर, वो क्या तेल और गंध इनके लिए उत्तरदायी हमेशा यही रहेगा, प्रोटीन वगैरह। और एक चीज पढ़ी थी कि पैगिंग पॉपिंग जो हो जाता है, मूंगफली खाली रह जाती है आपकी, फूल जाती है पर उसमें दाना नहीं बनता, वो बनता है कैल्शियम की कमी से। तो जो कैल्शियम है वो दाने की गुणवत्ता और दाने बनाने के लिए जरूरी था। तो ये जो थायोसाइनेट है, सरसों में जो तीखापन वगैरह होता है उसमें कहीं ना कहीं सल्फर का रोल होता है, ठीक है। सरसों के तेल में तीव्र गंध सिनीग्रीन के कारण आती है, गंध जो आती है ना सरसों का, अगर घानी का प्योर तेल है ना उसको आप सूंघ लेते हो ना तो आपके नाक में जलन लग जाती है, वो किसके कारण, सिनीग्रीन के कारण। सरसों के तेल में कड़वापन ग्लूकोसिलेनेट्स, खीरे का कड़वापन कुकुरबिटासिन, कुकुरबिटेसी कुल का है खीरा, कुकुरबिटासिन। करेले में मार्मो डिकोसाइड, मार्मोकिडोस। नींबू वर्गीय में लिमोनिन। आंवले में कसेलापन, ये क्वेश्चन बहुत आए हैं कि आंवले की छाल में कौन सा पाया जाता है, आंवले में जो खट्टा के अलावा कसेलापन पाया जाता है, अजीब सी जीभ के लगाती, वो पाया जाता है टेनिन के कारण। मौसमी और संतरा में सुगंध, नारंगी का जो छिलका है उसमें सुगंध आती है, वो वेलनिसिन के कारण। लेमन में सुगंध सेंट्रेल, और अंगूर ग्रेपफ्रूट में सुगंध नाइकोटेन। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक समझ में आया होगा सारे भाइयों के। विषैला तत्व, सेपोनिन किस में पाया जाता है, टमाटर में। सेपोनिन टमाटर, पालक और चौलाई में पाया जाता है। सोलेसोडाइन आपके बैंगन में पाया जाता है, सोलोसोडाइन बैंगन में पाया जाता है। और सोलेनिन जो है आलू में पाया जाता है, हरा रंग का कारण। और विषैला तत्व भी है सोलेनिन, जो कि आलू में आपके पाया जाता है। बागवानी फसलों के लिए तापमान देखो, टमाटर में सर्वाधिक लाइकोपिन के लिए 21 से 24। अगर ये टेम्परेचर बन रहा है ना 21 से 24 का आपका टेम्परेचर, तो टमाटर आपका बिल्कुल रेड, प्योर रेड होएगा सेव की तरह। क्यों, रेड कलर को अपना जो पिगमेंट मेंटेन कर रहा है वो लाइकोपिन, और लाइकोपिन हाईएस्ट कब उसका सेरेशन होएगा, कब ज्यादा बनेगा लाइकोपिन, टेम्परेचर रहेगा 21 से 24। 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में टमाटर में रंग नहीं बनता है। अगर सर्दियां हैं 10 डिग्री से रेगुलर टेम्परेचर कम रह रहा है तो टमाटर लाल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि लाइकोपिन का सेरेशन ही नहीं, लाइकोपिन बन ही नहीं पाएगा आपका। 27 डिग्री से अधिक पर भी टमाटर का लाल खराब हो जाता है भाई। 21 से 24 से बेस्ट बनेगा, 10 से नीचे गया लाल ही नहीं होगा टमाटर, और 27 से ऊपर चला गया तो वैसे वो खराब हो जाएगा। मूली में सर्वोत्तम गंध व स्वाद के लिए 12 से 15, आलू में अच्छे गंध के लिए 15 से 19, और गाजर में 15 से 21 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। तो ये आज की क्लास करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आया होगा अच्छे से। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो अपना लेक्चर नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स गार्डनिंग, स्पेशली रेफरेंस फॉर किचन गार्डनिंग, है ना, तो वो उसको देखते हैं। फिर 4th लेक्चर 5th लेक्चर, 13 क्लास है, 13 की 13 कंटिन्यूस आपको मिल जाएगी। अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। तो हम अगर इतना कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा सा करें, साथ निभाएं। जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे निभाते हैं वैसे थोड़ा ज़्यादा मेच्योर बनने की कोशिश नहीं करें। आप सेकेंडरी में आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो नए हैं विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो जूनियर सीनियर आपके कोई भी ग्रुप में है, क्लासमेट्स हैं या कॉलेजेस के ग्रुप हैं, किसी भी अदर कॉलेज से वो आपका साथी कर रहा है डिग्री, तो उसी को भी एक बार शेयर कर दें ताकि सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।